परमेश्वर का नाम का महिमा हो। पिछला 18 एपिसोड के अंदर प्रेरित पुस्तक उसका तीसरा अध्याय उसका 1 से लेकर 12 तक हमने चिंता किया था और आज 11 और 12 पद और एक बार हम चिंता करेंगे। प्रेरित तीसरा अध्याय उसका 11 और 12 पद मैं पढ़ने के लिए चाहूँगा। 11 पद इस प्रकार है। जब वह पत्रोस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत अचंभा करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। उसके 12 पद में यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों अचंभा करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलना फिरना कर दिया। परमेश्वर के नाम का महिमा हो। इस विषय के आधार पर कुछ कहने से पहले मैं एक विषय में कहने के लिए चाहूँगा कि ये जो जन्मना लंगड़ा व्यक्ति का जो चंगा हुआ, अनेक लोग ये कहता है कि पेंतिकोस्त दिन के बाद शिष्यों द्वारा हुआ पहला आश्चर्य कर्म बोल के अनेक लोग कहते हैं और विश्वास भी करते हैं। लेकिन प्रेरित वो थोड़ा पद में निकालूंगा। प्रेरित उसका दूसरा अध्याय उसका 43 हम पढ़ने से वहाँ पे इस प्रकार लिखा है। उसका दूसरा अध्याय उसका 43 वो यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। मतलब इस आश्चर्यकरम जो जन्मना लंगड़ा व्यक्ति का जीवन में जो हुआ आश्चर्यकरम शिष्यों द्वारा हुआ है या माने पत्रोस और यूहन्ना द्वारा हुआ है। लेकिन इससे पहले भी दूसरा अध्याय उसका 43 पद के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रेरितों के द्वारा अनेक आश्चर्यकरम हुआ है। मैं और एक बार पद पढ़कर हमारा विषय पर हम आएंगे। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। माने पहले इस व्यक्ति का जीवन में जो चंगाई होने से पहले शिष्यों द्वारा अनेक आश्चर्यकरम और चिन्ह प्रकट हुए थे। ये हमें चिंता करें। इसका अर्थ ये है कि उसका विवरण तो दिया नहीं, लेकिन इसका विवरण दिया है, इसका फर्क। लेकिन ये तो नहीं बोल सकता है कि ये सबसे पहला आश्चर्यकरम शिष्यों द्वारा पेंतिकोस्त दिन के बाद हुआ बोल के नहीं। अनेक चिन्ह और आश्चर्यकरम प्रेरितों के द्वारा प्रकट हुई है। आइए हम अभी तीसरा अध्याय उसका 11 पद की ओर हम आएंगे। और एक बार मैं पढ़ने के लिए चाहूँगा 11 पद उसका तीसरा अध्याय उसका 11 पद। जब वह पत्रोस और यूहन्ना को पकड़े हुए थे। कौन पकड़े हुए थे? जो जन्मना लंगड़ा व्यक्ति। जब प्रभु यीशु के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में आश्चर्य किया, वो इस पत्रोस और यूहन्ना द्वारा उनके जीवन में जो बहुत बड़ा एक आश्चर्य विषय हुआ, जो खड़े नहीं हो सकता था, चल नहीं सकता था, उस व्यक्ति के जीवन में आश्चर्य विषय हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि उस व्यक्ति ने पत्रोस और यूहन्ना को पकड़े थे। यूहन्ना और पत्रोस ने नहीं कहा कि मुझे हमें पकड़ो बोल के या हमारे पीछे आओ बोल के नहीं कहा, लेकिन उनके जीवन में ऐसा एक मन परिवर्तन हुआ। जैसे पिछले एपिसोड में मैंने कहा था, जो लोग प्रभु यीशु मसीह में वो लोग नया सृष्टि है, पुराना सब बीत गई। तो एक नया सृष्टि का अर्थ यह है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में उनके हृदय में एक ऐसा एक परिवर्तन दिया, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, उनका चंगा होने के बाद शारीरिक चंगा के साथ उनके जीवन में बहुत बड़ा एक बदलावट हुआ, उनके जीवन का बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। उसके साथ साथ उन्होंने जो लोगों के द्वारा
उनका जीवन में जो आश्चर्य हुआ या प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर सका, उन लोगों के साथ रहना चाहा। ये बहुत बड़ा एक विषय आज हमें सीखने का है इस व्यक्ति के द्वारा, क्योंकि अनेक लोग अनेक दासों द्वारा, अनेक विश्वासियों के द्वारा अनेक किस्म का जो समस्या दूर, प्रार्थना द्वारा दूर होने के बाद या प्रभु यीशु मसीह का उद्धार पाने के बाद, जो चंगाई होने के बाद, अनेकों को अनुग्रह प्राप्त होने के बाद, उन लोगों को हम स्मरण नहीं करते हैं, उनको भूल जाते हैं कि उनके साथ जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मुझे चलने के लिए ताकत मिल गया, मुझे अभी चंगाई है मिल गया, आरोग्य मिल गया, अब मैं क्यों उनके पास क्यों जाऊं, ये अनेकों का सोच है। लेकिन वो गलत है। जैसे जन्मना लंगड़ा व्यक्ति, वो चाहिए तो जा सकता था, 40 वर्ष उनको दिन में लाना और लेके जाना, उस जो लोग किया हुआ उनके साथ जा सकता था, उनके पास जाके उनके साथ मिल सकता था, उनको एक खबर बोल सकता था, उनके बंधुओं के पास जा सकता था, उनके माँ बाप के पास जा सकता था। लेकिन नहीं, बस वो एक नया सृष्टि होने के कारण वो अपना दिखाया कि कैसे उनके जीवन में परिवर्तन हुआ। उस परिवर्तन ऐसा हुआ कि जो लोग प्रभु का निकट उनको ले आया, जो लोगों के द्वारा उनके जीवन में आश्चर्य हुआ, जो लोग जो उनके जीवन में आश्चर्य हुआ, जो लोगों के द्वारा वो चल सका, दौड़ सका, खड़े हो सका, उस व्यक्ति को स्मरण किया और उस व्यक्ति के साथ गया और उस व्यक्ति को पकड़ा। हिंदी में लिखा है पकड़े, यूहन्ना को पकड़े हुए थे। ये बहुत आवश्यक है प्रिय भाई और बहनों। हमें जो अगर कोई किसी व्यक्ति के द्वारा, कोई विश्वासी द्वारा अगर हमें अनुग्रह प्राप्त हुआ है, कोई भी विषय हो, जो चंगाई प्राप्त हुआ हो या अनुग्रह मिला हो या समस्या दूर हुआ हो, जो जैसे जो किसी के जो नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए प्रार्थना किया, जिसका विवाह नहीं हुआ, विवाह के लिए प्रार्थना किया, किसी को बच्चा नहीं था, बच्चे के लिए प्रार्थना किया, जो परमेश्वर ने उत्तर दिया। तो मैं कहने के लिए चाहूँगा कि एक लंगड़ा व्यक्ति हमारे लिए एक उदाहरण है, हमारे लिए एक मादृगा पुरुष है। हमें उस व्यक्ति को देखकर, इस 11 पद का आरंभ पद को देखकर हमें इस विषय को सीखना है और आगे प्रिय भाई और बहनों इस आधार पर हमें चलना चाहिए। और एक पद में यहाँ पे मैं पढ़ने के लिए चाहूँगा, हिब्री पत्रिया उसका 13 अध्याय उसका 7 पद, हिब्री पत्रिया उसका 13 अध्याय उसका 7वां पद, वो इस प्रकार लिखा है। हिब्री पत्रिया उसका 13 अध्याय उसका 7वां पद, इस प्रकार लिखा है, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, माने जिन्होंने तुझे परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो। उतना नहीं, और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो, उनका अनुगमन करो, उनका अनुकरण और उनका अनुगमन करो, उनका वचन को ध्यान में रखो। और जो लोग परमेश्वर का वचन सुनाया है, जो लोग परमेश्वर की ओर देखकर प्रार्थना की है आपके लिए, आपका जीवन में बहुत परमेश्वर ने अनुग्रह प्राप्त हुआ है, जो भी विषय लेकर दास के पास आए, आपका प्रभु का दास के पास आकर जो प्रार्थना करने के लिए कहा, प्रार्थना किया, उतना नहीं, वहाँ पे फुल स्टॉप नहीं डालना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, मैं दोबारा और एक बार पढ़कर हम वो 11 पद कर हम आएंगे, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुझे परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। प्रिय भाई और बहनों, जैसे जन्मले लंगड़ा व्यक्ति, उनका जीवन में अनुग्रह प्राप्त हुआ, तो उनको अनुकरण करने के लिए, उनका अनुगमन करने के लिए वो ये चाह हमारा जीवन में आना चाहिए। अगर अभी आज थोड़ा तो सोचिए कि पिछले दिनों में मुझे इस तरह का इतना अनुग्रह प्राप्त होने का कारण क्या है। अनेक भक्तगणों का, अनेक विश्वासियों का, अनेक भाई बहनों का प्रार्थना द्वारा नहीं है। अगर प्रार्थना द्वारा है, उनके लिए
हमें उनको स्मरण में रखना है, उनका विश्वास को देखकर उनको हमें अनुकरण करना है, अनुगमन करना है। प्रभु हमें सहायता करें। आइए हम दोबारा उस प्रेरित पुस्तक उसका तीसरा अध्याय उसका 11 पद को रमाएंगे और एक बार उस पद को मैं पढ़ने के लिए चाहूँगा। जब वह पत्रोस और यूहन्ना को पकड़े हुए थे तो सब लोग बहुत अचंभा करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। प्रिय भाई और बहनों, ये जो स्थान पर अच्छा और एक बार पढ़कर मैं ये हम बढ़ाऊँगा उसका 4 अध्याय उसका 4 पद में इस प्रकार लिखा है, परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई थी। अनेक लोग विश्वास किया, प्रभु को विश्वास किया और प्रभु को विश्वास करते से बहुत लोग अर्थात कम से कम 5000 पुरुष उसमें विश्वास किया बोल के हम देख सकते हैं। तो ये 11 पद में मैं क्या बोलना चाहूँगा, इसमें से हमें सीखने के लिए क्या विषय है। 11 पद में यहाँ पे ये लिखा है कि ऐसा एक समय पर अगर हम लोग होता इस स्थान पर एक व्यक्ति चंगाई प्राप्त हुआ और हमारे साथ आना शुरू किया और बहुत लोग आना शुरू किया, बहुत लोग प्रभु को विश्वास करना आरंभ किया, तो हम लोग क्या करते, अगर आज का दिन में हम लोग क्या करते हैं कि हम एक हीलिंग क्रूसाइड बोलकर एक प्रोपेगेंडा हम करते थे, पब्लिश करते थे हीलिंग क्रूसाइड, क्योंकि एक चंगाई हुआ जन्मना लंगड़ा व्यक्ति का एक फोटो लगाकर हम एक पब्लिश करते हैं कि देखो और आओ, और कोई अगर चंगा प्राप्त करना है आओ, इधर आओ, चंगा प्राप्त हुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम प्रार्थना करेगा और प्रार्थना आपका प्रार्थना सुनेगा, आपको चंगाई मिलेगा। यही हम लोग आजकल हम लोग करते हैं। और चाहिए तो अगर ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो एक नया कलीसिया बनाकर हम उसका लीडर्स होकर हम बन जाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, पत्रोस और यूहन्ना को देखकर हमें बहुत कुछ सीखने का है। पत्रोस और यूहन्ना जो वहाँ पे ऐसा एक सुसमाचार प्रचार किया कि प्रभु यीशु मसीह को ऊपर उठाया, और इन्होंने यहाँ पे लिखा है उसका 12 पद को पढ़ूंगा। यह देखकर पत्रोस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों अचंभा करते हो? हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इससे चलना फिरना कर दिया। बोलो कि हम जीरो है, आप लोग हमको हीरो बना रहे हो, लेकिन हम लोग हीरो नहीं है, हम जीरो है, हम कुछ भी नहीं है। हमारे द्वारा इनका चंगाई प्राप्त नहीं हो सकता। आज कौन हिम्मत है किसी को ऐसा बताने के लिए? आज अगर किसी के द्वारा अगर कोई चंगाई प्राप्त हुआ या किसी को अनुग्रह प्राप्त हुआ, अगर किसी को बच्चा नहीं है बच्चा हुआ, किसी के विवाह नहीं है विवाह हुआ, तो उस समय हम महिमा सब हम लोग ले रहे हैं, प्रभु को नहीं दे रहा है। मैंने किया, मैंने सब कुछ किया, नहीं तो दूसरे लोग हमारे बारे में बताएगा वो फलाना व्यक्ति ने किया। प्रभु का नाम वहाँ पे महिमा नहीं हो रहा है। प्रभु उस समय उस स्थान पर बहुत दुखित हो गए। प्रिय भाई और बहनों, यहाँ क्या लिखा है? हमारा कुछ शक्ति नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, ये हमारा वजह से। तुम लोग अचंभा से क्यों देख रहे हो? मैं और एक बार पढ़ने के ये देखकर पत्रोस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों अचंभा करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो? क्योंकि उन लोग सब देखना शुरू किया कि इन लोगों की वजह से हुआ इस पत्रोस और यूहन्ना का शक्ति। लेकिन उस विषय को, उस लोगों का चिंता को, उस लोगों का जो विषय को संपूर्ण रीति में पत्रोस और यूहन्ना ने काट दिया। बोला कि नहीं, हमारा शक्ति से इस व्यक्ति का जीवन में आश्चर्य नहीं हो सकता, हमारा भक्ति द्वारा इस व्यक्ति के जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ हो सकता है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का नाम पर ही ये विषय हो सकता है। ये विषय यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये चाहिए हमारे जीवन में। प्रिय भाई और बहनों, अगर हमारे जीवन, हमारा प्रार्थना द्वारा किसी को अगर अनुग्रह हुआ तो हमें उसका
उनको भी हमें बताना है कि देखो भाई, देखो बहन, हमारे द्वारा नहीं ये हुआ, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आपका जीवन में ये अनुग्रह दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने आपका प्रार्थना का उत्तर दिया है। महिमा उनको मिल जाए, ना कि हम उसका महिमा को हम ले। एक अनेकों का जीवन द्वारा इस प्रकार परमेश्वर ने अपने हाथों में उठाकर काम किया, काम कराया हुआ लोग प्रभु को दुख दे रहा है इस विषय पर। लेकिन पत्रोस और यूहन्ना बोलता कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं प्रभु ने ये सब काम किया है। आज प्रिय भाइयों और बहनों, एक नम्रता का एक पत्रोस और यूहन्ना, एक अपने जीवन को संपूर्ण रीति में प्रभु का चरणों में समर्पण किया हुआ को दो दास हम यहाँ पे हम देख सकते हैं। उस कारण उसका फलस्वरूप क्या हुआ, उनके 4 अध्याय में हम देखते समय अनेक लोग प्रभु की ओर आया, अनेक लोग प्रभु का विश्वास किया। वहाँ कहीं भी जो इस हीलिंग क्रूसेड उन्होंने नहीं कराया। देखो ये व्यक्ति के जीवन में चंगाई हुआ, और जो लोग चंगाई प्राप्त होने आओ, ये कभी बुलावट उनका जीवन में नहीं आया। ये हमें सीखने का है। आज बहुत लोगों के पास, बहुत लोगों के निकट लोग आना शुरू किया, क्योंकि उनका शारीरिक एक चंगाई प्राप्त होने के लिए उनके जीवन में एक संपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। उन लोगों के जीवन में एक नया सृष्टि का अनुभव उनके जीवन में नहीं हुआ है, लेकिन लंगड़ा व्यक्ति के जीवन में हुआ है। और इस पत्रोस और यूहन्ना ने स्पष्ट, वो हम आगे अगला एपिसोड हम चिंता करेंगे 13 पद की ओर। और पत्रोस और यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस, तूने जिसको क्रूस पर चढ़ाया उस व्यक्ति के द्वारा बोलकर बार बार वो पत्रोस ने कहा। ये हीलिंग के बारे में, यह जो लंगड़ा व्यक्ति को जो चंगाई किया, इसलिए तुम लोग आओ बोल के कभी पत्रोस और यूहन्ना ने नहीं कहा। बहुत एक विषय, अनुकरणीय विषय है आज हमारे लिए प्रिय भाई और बहनों। इस वजह में यहाँ पे मेरा संदेश में समाप्त करना चाहूँगा, और आगे हम 13 पद को हम आऊँगा। पत्रोस ने क्या कहा, इस विषय को हम चिंता करेंगे। इस वचन के सामने हमारा निज जीवन की ओर थोड़ा सा परीक्षा करेंगे, और ये विषय पर हमें चिंता करके आगे हम चलेंगे। एक विषय मैं कहने के लिए चाहूँगा, जो लोगों के द्वारा हमें अनुग्रह प्राप्त हुआ है उनको भूलना नहीं। इब्री पत्री है, उसका 13 अध्याय उसका 7वां पद में लिखा है कि उनका चाल चलन देखो, उनका अनुकरण करो, उनका अनुगमन करो, वो जो वचन जो सिखाया है उनको स्मरण करो। प्रिय भाई और बहनों, पिछले दिनों में अनेक लोग हमारे पास आया, अनेक हो सकता है कि एक बार हमारे घर में आकर प्रार्थना किया, बस इतनी। लेकिन उस प्रार्थना द्वारा अगर परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनुग्रह किया है, नहीं प्रार्थना का उत्तर, अगर हमारा जो आवश्यकता का उत्तर नहीं मिला, तो भी परमेश्वर का अनुग्रह हमें प्राप्त हुआ। वेदना में तड़पते समय अगर प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ रहा, जैसे प्रेरित पौल ने कहा, प्रभु जी तेरा कृपा मुझे काफ़ी है, तेरा कृपा, प्रभु का कृपा अनुभव किया, प्रभु का अनुग्रह उन्होंने अनुभव किया। उस अनुग्रह अगर प्राप्त हुआ है तो उन लोगों को हमें भूलना नहीं, हमेशा स्मरण में रखना है। और एक विषय हमने चिंता किया है कि एक नम्रता, हमारे द्वारा कुछ नहीं, हम जो भी हमारे द्वारा जो हुआ है उसका महिमा हमारे परमेश्वर को हो। परमेश्वर अगर ना सुनते, परमेश्वर अगर काम नहीं करते, हमारे हाथ का कोई शक्ति नहीं है। हमारा भक्ति के द्वारा या हमारे शक्ति के द्वारा इस व्यक्ति के जीवन में कुछ नहीं हो सकता, और किसी का भी जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए आज ये बहुत आवश्यक है कि हम इस विषय के आधार पर आगे हम चलें, और जरूर हमें आगे दिनों में इस वचन के आधार पर हम चले। प्रभु यहाँ पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। अगले एपिसोड में 13 पद को रमाएंगे। प्रभु इस वचन द्वारा हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन।